सर देखिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्लास 11 का। इसमें आईएससी सीबीएसई सभी शामिल है। आप लोगों को सबका सिलेबस सेम है, खाली मैं आपको बता देता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। जो आईएससी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के हैं उनका क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और जो हमारे स्टेट बोर्ड हैं उनका सिलेबस इजी होता है। इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं। सिलेबस सबको सेम है, उन लोगों का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, आप लोग का क्वेश्चन क्या आएगा, थोड़ा इजी है। क्लियर है? ये चीज अपने को दिमाग में रखना है सर। तो हमारा जो क्लासेस रहेगा बेसिकली एक साथ ही रहेगी जहां तक हो गया, और जो एडवांस लेवल का रहेगा वो आप लोग पढ़ना चाहेंगे पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज जो आईएससी बच्चे हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि अकाउंटेंसी अपने लोग जिस हिसाब से पढ़ने वाले, ठीक है, वो नॉलेज के लिए पढ़ने वाले, सीखने के लिए पढ़ने वाले। एग्जाम खुद ब खुद हो जाए। बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जहां आपको एग्जाम के हिसाब से पढ़ाएंगे, जितना आता है एग्जाम में उतना ही पढ़ाएंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। लेकिन ये 11-12 अगर आप मेरे से अकाउंट्स पढ़ते हैं तो ये मैं आपको मेक श्योर कर देता हूं कि जो आप अगर सीए फाउंडेशन दोगे तो आपको अकाउंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं। आप अकाउंट्स इससे अटेम्प्ट कर सकते हैं जो इस पे आपका सिलेबस कवर। क्लियर है? तो अकाउंट्स अपने लोग सर सीखने के लिए पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर अकाउंट्स। जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ अकाउंट्स और बुक कीपिंग, क्या लिखा हुआ? क्लियर है? तो सबसे पहले अगर कोई भी सब्जेक्ट अपने लोग अगर रीड करते हैं तो उस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि वो सब्जेक्ट क्या है, क्या नया पढ़ने को मिलेगा। इससे पहले आपके सिलेबस में कभी था नहीं, तो आपने इससे पहले कभी भी कुछ पढ़ा नहीं है, अब आपको पढ़ना है। जैसा हिस्ट्री अपने लोग किस लिए पढ़ते हैं, मतलब क्या क्या जानते हैं हिस्ट्री में पढ़ के, क्या जानते हैं? आज से पहले इतिहास, आज से पहले कौन क्या किया नहीं किया, है ना। अपना बाबा दादा लोग कैसे हिंदू से मुस्लिम बना, कैसे कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, ए टू जेड। अकबर ने क्या किया, ये क्या किया, वो नहीं किया, उसके बारे में पढ़ते हैं, है कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, दुनिया के बारे में, कितना सॉइल है, कितना आपका वाटर है, मिट्टी कैसा होता नहीं होता, कितना तरह का होता है, यूएस यहाँ से कितना दूर है, ईस्ट में वेस्ट में कहाँ है, कौन सा नंबर फॉलो होता है नहीं होता, राइट। पूरा डिटेल रिलेटेड टू द वर्ल्ड, उसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी, जो कि ह्यूज है, एकदम अलग स्कोप है। फिजिक्स, ये पंखा गोल गोल क्यों घूम रहा है, ऐसे ही क्यों जा रहा है बेटा, उल्टा क्यों नहीं घूम रहा है। आपसे लोग हवा में ऐसे करके बॉल फेंकते तो नीचे क्यों करता है, परी जा। ये सारा रीजन, राइट। इसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं, है ना। इंग्लिश कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, वो क्या है, लैंग्वेज। उसमें कुछ सीखने नहीं पड़ता, वो लैंग्वेज है हमारा, जो सीखना पड़ता है, राइट। तो अगर आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो मैं आपको बताता हूँ 3 लैंग्वेज आपके लिए इंपॉर्टेंट। कितना लैंग्वेज? एक आपका मातृभाषा, जो आप पले बड़े हैं, जिसमें आप रहन सहन हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल है सबसे ज्यादा बात करने। क्लियर है? दूसरा आपका लोकल स्टेट का लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? स्टेट का लैंग्वेज। ये लैंग्वेज आपको सीखना है। अगर आपको बिजनेस करना है, जब आप अपना स्टेट में रहना है तो आपको स्टेट का लैंग्वेज सीखना है, ऐसा, डेट इज बंगाली। अपने लोग बंगाल में रहते हैं, बंगाली आपको सीखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। चलो लिखना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लिख तो आप इंग्लिश में सकते हो, बट बोलना और पढ़ना ये आपको आना चाहिए। क्लियर है? ये बंगाली में। एंड द थर्ड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश में अगर आप 3 चीज सीख गए, आपको रीडिंग आता है, आपको राइटिंग आता है, आपको स्पीकिंग आता है, ये 3 चीज अगर आपका हो गया तो पूरा दुनिया आपके लिए ओपन हो जाएगा। समझ रहे हैं? दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, आराम से अपना लाइफ को बिता सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंसान को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए सर, कम्युनिकेट करना पड़ता है। अगर वो दूसरे को नहीं बताएगा अपना चाहत, अपना कमाए, अपना एम्बिशन, अपना गोल, तो वो कुछ नहीं कर सकता। ये 3 चीज आपको सीखना है। एक तो ऑलरेडी सीखे हुए हैं सर, है ना, दूसरा बंगाली, और तीसरा क्या है, इंग्लिश। ज्यादा फोकस किस में होगा सर, इंग्लिश पे होगा। ये आपको 2 साल में कंप्लीट करना है, सीखना। क्लियर है? इसके अलावा सर अब हमारा अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है, अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है। अकाउंटेंसी से पहले एक दूसरा है सर, बुक कीपिंग। क्या है वर्ड, बुक कीपिंग। आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, बुक कीपिंग। नाउ बुक कीपिंग क्या है सर, बुक कीपिंग का मतलब होता है खाता में रिकॉर्ड रखना। क्या रखना,
क्या रिकॉर्ड रखना, क्या रिकॉर्ड रखना, ये अपने लोग जानेंगे ना, क्या रिकॉर्ड रखना। तो सर इसका कहानी जो स्टार्ट है ना बड़ा दूर से है। सब लोग बोलते हैं ना कि इंग्लिश अभी आया, यस अभी आया, बहुत सारा चीज अभी आया है, लेकिन जो अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग है, ये बहुत पहले से है सर, अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से है। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं सर, एक बिजनेसमैन करता है, एक बिजनेसमैन बिजनेस करेगा तो बहुत सारा ट्रांजेक्शन होगा सर। क्लियर है? एक बिजनेसमैन सर क्या करता है बताइए, मान लीजिए कोई भी एक बंदा है, ये आप है, मैं, अब मेरे को एक धंधा करना है, मेरे को एक बिल्डिंग वगैरह बनाना है, मेरे को एक बिल्डिंग बनाना है सर, मेरे को कुछ भी बिजनेस करना है। ये बिजनेस करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, पैसा लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पूंजी, क्या बोलते हैं, पूंजी। पूंजी को बोले तो कैपिटल। कुछ भी काम करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। बिना पैसा का कुछ काम है बाबू, कुछ भी कर सकते हो बिना पैसा का तुम। तो सबसे पहले कैपिटल चाहिए, आप यहां पर कैपिटल लगाओगे, ये बिजनेस है आपका। ये बिजनेस में कैपिटल लगा देने के बाद क्या करोगे आप, मशीन खरीदोगे, मशीन वगैरह खरीदोगे, लेबर वगैरह को रखोगे, रेंट में घर वगैरह लोगे, सेटअप वगैरह कुछ करोगे, माल खरीदोगे, माल बनाओगे, प्रोसेस करोगे, बहुत सारा खर्चा है उसमें, है ना। और वो प्रोसेस कर देने के बाद आप क्या करोगे, उसको बेचोगे मार्केट में, बेचोगे तो फिर क्या आएगा, पैसा आएगा। उस पैसे से फिर क्रिएटर वगैरह जो सप्लायर उसको पेमेंट करोगे, फिर माल खरीदोगे, फिर बनाओगे, फिर बेचोगे। ये आपको पूरा साल भर करना है, इसी को तो बिजनेस बोलते हैं। अब ये बिजनेस में क्या होता है, कम में खरीदना है और ज्यादा में, या कम में सामान बनाना है और कुछ प्रॉफिट परसेंटेज रख के क्या करना है, बेचना। यही तो धंधा हुआ। अभी जो धंधा जो आप कर रहे हैं, बिजनेस जो कर रहे हैं, इसमें ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो गया, कुछ पैसा आ रहा है, कुछ पैसा जा रहा है, कुछ पर्पस की वजह से पैसा जा रहा है और कुछ पर्पस की वजह से पैसा आ रहा है, जिसको सेल बोलते हैं, है ना। तो ये तमाम चीज साल भर करते 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 एट द एंड में आपको क्या पता करना है, एट द एंड में आपका बिजनेस में फायदा हुआ या घाटा, आपका घाटा हुआ, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, मुंह से। आप कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करते होंगे। एक देखते हैं एक मोदी दुकान को, या कोई भी दुकान, पान दुकान, मोदी दुकान को, कुछ ना कुछ, वो भले जाहिल है, उसको कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैथ्स वगैरह आता है, हिसाब सबको आता है। गणित जो है ना, गणित, मैथ्स, जोड़ घटाओ प्लस माइनस, ये इंडिया में सबको आता है। ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको गणित नहीं आता, राइट, सबको आता है। तो वो जो भी आता है नहीं आता, उसमें क्या करता है, कहीं ना कहीं अपना छोटा ऐसा कॉपी वगैरह कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड करता है कि नहीं करता, बताइए, करता है। वो रिकॉर्ड जो करता है, लेकिन वो रिकॉर्ड सही नहीं है। जो भी करता नहीं करता है, लेकिन एट द एंड में फायदा या नुकसान हुआ ये पता करना जरूरी है, नहीं है। अगर आपका बिजनेस में नुकसान हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है, तो एट द एंड में क्या होगा, इवेंचुअली जितना आपने पैसा लगाया वो सारा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। जितना आपने कैपिटल लगाया वो सारा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। आपको तो पता करना है। और अगर फायदा हुआ तो वही फायदा धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपका बिजनेस ग्रो होगा, थोड़ा कम कर। अगर आपका बिजनेस ग्रो होगा फिर धीरे धीरे क्या रहेगा सर, आपका भी पर्सनल लाइफ ग्रो होगा। तो जितने भी आज के टाइम में अमीर आदमी बने हैं, सब किससे बने, पढ़ाकर। किससे बने, बिजनेस। समझ में आ रहा है? तो बिजनेस से बड़ा कब बनेंगे, जब तक का बिजनेस का अगर आप प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं करोगे, जो भी आप काम कर रहे हो, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, उसको अगर प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं करोगे, तब तक का आप अपना बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्लियर है? तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, यहां पर देयर आर सम ट्रांजेक्शंस, अपने लोग पढ़ेंगे ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या है, नहीं है। ये सारा ट्रांजेक्शंस को क्या करना सर, रिकॉर्ड करना। क्या करना बताइए, रिकॉर्ड करना। वो रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। वो रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग।
और ये बुक कीपिंग अभी से है क्या? ये बुक कीपिंग अभी से है क्या? अभी से बुक कीपिंग रिकॉर्ड हो रहा है सर? आप 1500 साल पहले चल जाइए, अभी का बात मत छोड़िए, 1000 साल 1500 साल पहले चल जाइए आप। पुराना दौर में हमको बताइए, राजा महाराजा लोग रहता था कि नहीं रहता? राजा महाराजा लोग क्या करता था सर? टैक्स कलेक्ट करता था जो लोग रहता है, और अपना खुद का कॉइन इशू करता था जिसको करेंसी बोलते हैं, सोना का, तांबा का, सिल्वर का, वही सब आपका कॉइन होता था ना सर। दिनार, अशरफिया, वर्ड सुने होंगे आप। और उसका खुद का बहुत सारा सोल्जर होता था, उसमें से एक सिपा सालार, है ना? तो वो सारे जो एम्प्लॉइज हैं वो किसके लिए थे? राजा के लिए थे, राजा का प्रोटेक्शन के लिए था। राजा अगर कुछ भी रूल निकालता था, कानून निकालता था, उसको सब जगह क्या करना है? अप्लाई करना है कि नहीं? और वो लोग जो काम करता था वो किसके लिए काम करता था? राजा के लिए। तो राजा उसको क्या देता था? क्या देता था? समझ में आ रहा है? तो दे आर एक्चुअल, जितना भी सोल्जर है, दे आर द एम्प्लॉय ऑफ दैट किंग। बात समझ में आ रहा है? तो इमेजिन करिए, अगर मैं राजा हूं, मेरे पास पूरा प्रजा है, बहुत सारे मेरे सोल्जर वगैरह है, तो किसको पैसा देना है, किससे लेना है, नहीं लेना है, ये मैं रिकॉर्ड नहीं रखूंगा। रिकॉर्ड रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे ना सर। तो पहले के टाइम पे जो लोग थे उसको बोलते थे मुंशी। वर्ड याद है? मुंशी। जो क्या करता है? आपका रिकॉर्ड करता है। इमेजिन करिए, चचा बड़ा बड़ा चश्मा, खाली खाता में लेके ऐसे ऐसे लिख रहा है, खाली कर रहे हैं, राइट? पहले के टाइम पे क्लियर है? तो उसको भी बुक कीपिंग ही बोलते थे। लेकिन ये धीरे 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 करके फिर अब बुक कीपिंग को स्टैंडर्डाइज किया गया। क्या किया गया? स्टैंडर्डाइज का मतलब एक पैटर्न बनाया गया, बहुत सारा फॉर्म बनाया गया, बहुत सारा फॉर्मेट बनाया गया, बहुत सारा कॉन्सेप्ट लाया गया, जिससे जितना भी लोग का अकाउंटिंग है, जितना भी लोग का अकाउंटिंग है, वो अकाउंटिंग को क्या किया जाए? सेम किया जाए। क्या किया जाए? सेम किया जाए। क्लियर है? मतलब अगर आपका बिजनेस है तो आप भी वही अकाउंटिंग फॉलो करिएगा जो हम फॉलो करेंगे, जो अगला फॉलो करेगा। इससे सब लोग अपना अकाउंटिंग अगर सेम फॉलो करेगा तो क्या फायदा होगा बताइए? आप बता पाएंगे कि भाई आपका फायदा हुआ, मेरा इतना फायदा हुआ, दोनों में क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, तभी तो कंपेयर होगा ना सर। तो ये सारा रीजन के लिए अकाउंटिंग लाया गया। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस है सर, ठीक है? बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग का मतलब होता है जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। क्या मतलब होता है? खाली ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्या करना। लेकिन अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग। क्या बोली? आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग। आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, करना नहीं है, सब लिखा हुआ। क्लासिफाइंग, समराइजिंग। समराइजिंग, समराइज का मतलब पता आपको? रिकॉर्डिंग, क्या बताइए? रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग, कम्युनिकेटिंग। Communicating. Accounting is an art of classifying, summarizing, recording, analyzing, reporting and communicating the financial transactions of an entity. सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है अकाउंटिंग, सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है। अकाउंटिंग क्या है सर? उससे मच ब्रॉडर है। अकाउंटिंग क्लासिफाई भी करेगा। क्या क्लासिफाई करेगा? पढ़ेंगे अपन। अकाउंटिंग समराइज करेगा, सब एक जैसा है तो उसको एक में लिखेगा, सब एक जैसा है तो उसको एक में लिखेगा, अलग अलग नहीं करेगा। दैट्स फॉर समराइजिंग। रिकॉर्ड भी करेगा वो। रिकॉर्ड कैसे करेगा? टाइम पे रिकॉर्ड करेगा। जो डेट पहले है वो डेट पहले रिकॉर्ड होगा, जो डेट बाद में है वो डेट बाद में रिकॉर्ड होगा। फिर रिकॉर्ड कर लेने के बाद में उसको एनालाइज करेगा। क्या करेगा सर? एनालाइज करेगा, समझेगा कौन कहां जाएगा नहीं जाएगा, एनालाइज करेगा। फिर उसको रिपोर्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट बना लेने के बाद में फिर उसको कम्युनिकेट करेगा, मतलब जितना भी जो मेरा मालिक है, जो मेरा बॉस, उसको क्या करेगा? रिपोर्ट कर देगा, उसको कम्युनिकेट करेगा। तो हम अकाउंटेंट है, अगर हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो हम क्या बनेंगे? अकाउंटेंट बनेंगे। बात समझ में आ रहा है? हम अकाउंटिंग फॉलो करेंगे और एट द एंड में मेरा काम क्या है? एट द एंड में भाई पूरा बुक्स को मेरे को रिकॉर्ड करना है,
एनालाइज करके रिपोर्ट वगैरह बना होना कि किसको देना है, अपना बॉस को देना है। किसको बॉस को देना है? जो मेरे को रखा है। मेरे को किस लिए रखा है सर? रिकॉर्ड करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए। तो अगर आप अकाउंटिंग सीखते हैं और अच्छा से सीखते हैं तो हर एक कंपनी का एक अकाउंटेंट होता है, याद रखिएगा। हर एक कंपनी का, दुनिया में जितना भी बिजनेस है सब कुछ सबसे ज्यादा जरूरत किसका है? अकाउंटेंट का। इसलिए जो अकाउंटेंट का फील्ड जो है ना वो पूरा एवरग्रीन फील्ड, इसमें हमेशा जॉब मिलेगा, समझ रहे हैं? तो अगर ये अकाउंटिंग अगर आप सीख लिए, जनरलिटी बहुत सारा चैप्टर अगर आप ये सीख लिए तो आपके अंदर में एक स्किल आ जाएगा। आप किसी भी कंपनी का क्या बन सकते हैं? एक अकाउंटेंट बन सकते हैं, समझ रहे हैं? और अकाउंटेंट बनके कुछ पैसा कमा सकते हैं। बिकॉज हर एक बिजनेस को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको क्या लगेगा? अकाउंटेंट लगेगा, जो उसका बुक्स में उसका ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करे। एट द एंड में उसको क्या बताएं? भैया आपका इतना फायदा हुआ, आपका इतना लॉस हो रहा है, ये काम मत करिए, वो काम नहीं करिए। तो जब आप उसको रिपोर्ट बना के देंगे तब तो अगला को समझ में आएगा। क्लियर है? तो ये सारा चीज आप सीखने वाले। क्लियर हो गया अकाउंटिंग का मतलब? ना हो इसके अलावा 3 वर्ड है सर, 3 वर्ड समझते हैं। अकाउंटेंसी क्या है? तब क्या बताइए? अकाउंटेंसी क्या है सर? अकाउंटेंसी अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग। और एक वर्ड होता है सर अकाउंट्स, और एक क्या वर्ड होता है सर? अकाउंट्स। एक वर्ड होता है अकाउंटेंसी, फिर क्या हो गया? अकाउंटिंग, फिर क्या है सर? अकाउंट्स। ये तीनों ए से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन तीनों का मतलब डिफरेंट है सर। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक मेथड है, क्या है बताइए? एक मेथड है, एक प्रोसेस है, क्या है बताइए? एक प्रोसेस है जिससे क्या करते हो आप? जितना भी ट्रांजेक्शन है, जितना भी लेन देन हो रहा है, पैसा का जो भी मामला वगैरह हो रहा है, उसको आप रिकॉर्ड करोगे। वो मेथड है, प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो करोगे आप अकाउंटिंग। टेक एन एग्जांपल, खाना बनाते हैं आपकी अम्मी, आगे चल के बीवी खाना बनाएगी, तो कोई जरूरी नहीं है सब बेटा बीवी बनाएगी, तुम भी बना सकता है ना? कोई भी कर सकता है ना सर, ऐसा थोड़ी ना अगला घर छोड़ के आएगी, खाना भी बनाएगी, तुमको प्यार से खिलाएगी। तुम कौन है फिर? कौन है? थोड़ा तुम भी कर दिया करेगा, कम से कम बर्तन तो धो ही सकता है। नहीं सर छोटा हो जाएंगे, लड़का है हम, बर्तन धो। सब दौड़ गया बेटा, खत्म, सब दौड़ गया, समझ गया? तो अब लड़की पढ़ी लिखी आ रही, केस कर देंगे बेटा। हमारे तो अभी ऐसे मार्केट में केस बहुत चल रहा है, डिवोर्स वगैरह का, लंबा पैसा लेके जाती है, पता है? तो एक से सर बोले क्या बोल रहे हैं सर, अभी 11th का बच्चा है हम, अभी नया नया मेरा सब्ज़ा खत निकला है। सब्ज़ा खत समझ में आता है? तो सब्ज़ा खत बोला जाता है जिसका भी स्मॉल स्मॉल दाढ़ी निकलता है। जैसा ये जो लड़का है, सब्ज़ा खत हुआ मतलब कली, कली नहीं समझे? पोची, समझ गया? तो आप समझा? उसको सब्ज़ा खत बोलते हैं अपने लोग। अभी नया नया आप लोग यंग हो, तो बोलने का ये मतलब है सर, ये मेथड है क्या? ये जिस तरह से खाना बनाने का एक प्रोसेस है, ऐसा थोड़ी ना अपने को रोटी बनाना है, एक बार में पूरा मैदा लाया, मारा, पक पक पक, खत्म। प्रोसेस है ना भाई साहब, तरीका है तो बनाने का, कि एक साथ आप पूरा डल दिए। मान लिया कि आपको कुछ सालन बनाना है, क्या भैया क्या पूरा है, आपको कोई भी गोश्त का सालन बनाना है, गोश्त लाया, ये लाया, पूरा तरकारी उरकारी सब कुछ मिला उला के पानी में डाल के मिक्सचर में चढ़ा दिया, पूरा मिल गया। मिल लेने के बाद में उसको निकाला, निकाल के चढ़ा दिया, हो गया। टेस्ट आएगा? टेस्ट आएगा सर? तो बनाने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सबका एक तरीका है या नहीं, एक प्रोसेस है या नहीं, पता है अगला को? अम्मी लोग को पता है कितना देर चलाना है, कितना देर के बाद फिर आंख धीमा करना है, कब पानी डालना है, कब हिलाना है, सब पता उन लोग को। किस लिए? बिकॉज ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। कहीं ना कहीं से सीखे समझे तब जाके करे ना सर। उनकी मम्मी सिखाई होंगी या फिर किसी से सीखी होंगी, तभी तो कर पा रहे ना। सेम चीज यहाँ पे अकाउंटिंग है। आपको खाता में रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड तो कैसे भी कर सकते हो तुम, जहां तहां बेटा लिख दो,
जहां तहां लिख दोगे आप, तो वो रिकॉर्ड होगा सर। उसका भी एक तरीका है, क्या है उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक प्रोसेस, एक मेथड है जो कि अपने को सीखना है। वो मेथड का नाम क्या है? अकाउंटिंग। वो मेथड का नाम क्या है? अकाउंटिंग। क्लियर है? तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस और मेथड ऑफ समराइजिंग, ठीक है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग, इंटरप्रेटिंग, क्लासिफाइंग, बहुत सारा चीज पढ़ेंगे अब तो लोग डेफिनेशन। एक वर्ड होता है अकाउंटेंसी। क्या वर्ड है? अकाउंटेंसी क्या है सर? अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, बुक है, जिसके बारे में, जिसके अंदर में आप पढ़ोगे किसके बारे में? अकाउंटिंग के बारे में। तो अकाउंटेंसी जस्ट एन सब्जेक्ट। जिस तरह से हिस्ट्री है ना सर, ज्योग्राफी है ना सर, उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। उस तरह से अकाउंटेंसी भी क्या है? सब्जेक्ट। और अकाउंटिंग क्या है? मेथड। अकाउंटिंग क्या है? मेथड, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो भी आएंगे, क्या मतलब, सबको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे अपने लोग। हाँ, फिर क्या है सर? अकाउंट्स। फिर क्या है? अकाउंट्स किसको बोलते हैं? अकाउंट्स बोलते हैं वेयर टू रिकॉर्ड, कहां पे रिकॉर्ड करोगे, कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, जिस जगह पे रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट्स। जिस जगह पे रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट्स। ये अकाउंट्स आप लोग सुने हैं कहीं और पर भी? बैंक में क्या बोलते हैं? तेरा बैंक अकाउंट नहीं है, बोलता है ना तेरा बैंक अकाउंट नहीं है। बैंक के साथ अकाउंट लगाता है कि नहीं लगाता? उससे ना, अरे तेरा अकाउंट नहीं खुला, मतलब क्या बोलने मांग रहा है? तेरा बैंक अकाउंट नहीं खुला। तो आप जब बैंक में जाते हैं, आप जब बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला क्या करता है? आपका अकाउंट खोलता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी वगैरह ये सारा लेता है। लेने के बाद क्या करता है सर बताइए? आपका अकाउंट ओपन कर देता है। अब मेरे को बताइए, आपका जो अकाउंट ओपन करेगा तो कैसे करेगा सर? सबका एक साथ में डाल देगा क्या? आप और आपका पूरा फैमिली, आपका 4 भाई, आपका मम्मी पापा इंक्लूडिंग आप, टोटल 7 जन, 7 जन के बैंक में अकाउंट खोलने के लिए बैंक वाला क्या करेगा? सातों का एक ही में खोल देगा। एक में खोलता है, क्या करता है? हर एक क्लाइंट के बदले वो उसका नाम का अपना बैंक में क्या ओपन करता है? अकाउंट ओपन कर देता है। बात क्लियर है? और वो अकाउंट का एक नंबर रहता है जो कि यूनिक होता है, वो उसी के पास है। 7 जन बैंक अकाउंट में खुला है तो 7 का अकाउंट नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो आपका नाम का वो अपना बैंक में क्या कर दिया? अकाउंट ओपन कर दिया। अब वो अकाउंट ओपन में क्या करता है सर? आपसे और बैंक से जो भी ट्रांजेक्शन होगा, आप पैसा निकालोगे, पैसा विड्रॉ करोगे, यही ना करेंगे सर? या बैंक में आके गाली देंगे, अड्डा मारेंगे? ऐसा थोड़ी, या तो पैसा ड्रॉ करेंगे तो फिर पैसा विड्रॉ करेंगे ना। तो वो तमाम ट्रांजेक्शन जो भी आप बैंक के साथ करते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? आपके खाता में मिलता है, इसको क्या बोलते हैं? पासबुक। ऐसा कभी हुआ है कि आप पैसा निकाले और घट गया किसी और का अकाउंट से? तब तो क्या बात है, नहीं कभी नहीं होगा, और होगा तो रिवर्स हो जाएगा। होता है सर? ऐसा हुआ है कि आप कभी पैसा निकाले अपने अकाउंट से और कट गया किसी और का अकाउंट पे? फिर से तो मिल गया होगा ना? ठीक है, वो गलती होता है, एरर होता है, लेकिन जानबूझ के ऐसा होगा क्या? आप अपना अकाउंट में पैसा डाले और किसी और का अकाउंट में बढ़ गया? हाँ, आप पैसा दिए अपना बीवी को मेरा अकाउंट में डालने के लिए, उसका अकाउंट बढ़ गया, तो मतलब क्या है? मतलब क्या है? अब बोलिए नहीं, हम तो आपके अकाउंट में डाला था। या अल्लाह अल्लाह माफ करे, झूठ बोले, आपका अकाउंट में डाला था। समझ में आ रहा है? तो अगर वो आपके अकाउंट में डालेंगी तो रिकॉर्ड कहाँ होगा? आपके खाता में होगा, और आपको पता चल जाएगा आपका पासबुक से। बैंक वाला गलत करेगा क्या? सेम इसी तरह से जितना भी बिजनेसमैन जिसके साथ ट्रांजेक्शन करता है, लेन देन करता है, वो बिजनेस अपना बुक्स में क्या करता है? अगला का नाम का अकाउंट ओपन करता है। क्या ओपन करता है? अकाउंट। जिस तरह से मेरा बिजनेस है, मान लीजिए टैक्स माइंड कंसल्टेंसी, अब मैं आपको सर्विस दे रहा हूं या आपसे कुछ मैं सर्विस ले रहा हूं, तो मैं आपको पेमेंट करूंगा तो रिसीव करूंगा। तो मेरा आपके साथ क्या हो रहा है? पैसा लेने देने का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा? इसको करने के लिए आपका नाम का अपना बिजनेस में एक अकाउंट ओपन कर, और आपके साथ जो भी डीलिंग होगा वो कहां रिकॉर्ड होगा? उसी खाता में रिकॉर्ड। अब मैच कैसे करेंगे? आप भी अपना बिजनेस में मेरा नाम का खाता खोल लीजिए,
आप भी रिकॉर्ड करिए, हम भी रिकॉर्ड करेंगे। एट द एंड में दोनों का बैलेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा तो मतलब क्या है, कोई ना कोई तो गलती किया, फिर झगड़ा होगा, निकाल तलवार हम भी निकालेंगे, अपना खाता हम भी निकालेंगे, आप भी अपना निकालिएगा, मैच होगा। समझ में आता है कि नहीं आता? तो इसी तरह से बिजनेस चलता है, इसी तरह से बिजनेस चलता है, दो साइड्स, हम भी करते हैं, अगला भी करता है, सो दैट दोनों का बैलेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्लियर है? तो सर एक बार फिर से समझिए, 3 वर्ड को बताइए। अकाउंटेंसी क्या है, सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी क्या है, सब्जेक्ट है, जहां आप क्या पढ़ते हो, इसके बारे में पढ़ते हो, अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग क्या है, एक मेथड है, एक प्रोसेस है, जहां फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं, कैसे रिपोर्ट बनाते हैं, वो सारा चीज आप रीड करोगे, जिसको क्या बोलते हैं, अकाउंट। अकाउंट्स क्या है सर, जिस जगह में रिकॉर्ड करते हैं, जहां पे रिकॉर्ड करते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। क्लियर है? जिस तरह से बैंक में अकाउंट ओपन होता है, उस तरह से हर एक बिजनेसमैन भी क्या करता है सर, अपना नाम का, आपका नाम का, जिसके साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका नाम का क्या ओपन कर देता है सर, अकाउंट ओपन कर, क्या ओपन करता है। और ये अकाउंटिंग जो मेथड है, ये अभी से है क्या, पहले से है, पहले से है, पहले से है ये। अगर आप इसमें बात करें तो एक मेरा अकाउंटिंग है और एक मेरा क्या हो गया सर, बुक कीपिंग। क्या हो गया बताइए, बुक कीपिंग। एक अकाउंटिंग और एक मेरा बुक कीपिंग सर। बुक कीपिंग में सिर्फ क्या करना है, सिर्फ रिकॉर्ड करना है। ये कब होता था, ये पहले होता था। ये कब होता था, पहले, पहले के टाइम में उतना क्या दिमाग लगता था सबका, सब तो पेपर में था ना सर। अभी ना कंप्यूटर आया 50-60 साल पहले से, उससे पहले कंप्यूटर था क्या, नहीं था। तो सब कैसे रिकॉर्ड कर देते, कॉपी में एकदम लंबा लंबा पेज है, एक एक कंपनी का रिकॉर्ड देखने जाएंगे तो एकदम इतना लंबा छोड़ा, आदमी परेशान, खाली अकाउंटिंग ही कर रहा है। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी ड्यू टू टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ये सारा से हमारा अकाउंटिंग जो है वो काफी इजी हो गया। और सब कुछ कहां पे है, आपका कंप्यूटर में। आपको 10 जगह पेपर वगैरह ये सब करने की जरूरत। क्लियर है? तो और सिर्फ अकाउंटिंग क्या करता है, सिर्फ रिकॉर्ड करता है क्या, ये मेरा क्लासिफाई भी करेगा, ये मेरा समराइज भी करेगा, ये मेरा रिकॉर्ड भी करेगा, और ये मेरा रिपोर्ट भी बनाएगा सर, है ना। तो ज्यादा बड़ा कौन हुआ, अकाउंटिंग बड़ा हुआ या बुक कीपिंग बड़ा हुआ। क्लियर है? अब ये अकाउंट जो बुक कीपिंग करता है ना, उसको बुक कीपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट में मुंशी जी। क्या था, मुंशी जी सिर्फ खाता रिकॉर्ड करते थे। उनको बोलिए अरे मेरा प्रॉफिट कितना हुआ मुंशी जी बताइए, हाँ क्या पूछ ले रहे हो, ये सब तो बात नहीं हुआ था क्या, वो लोग बता पता था। उन लोगों को क्या करना है, सिर्फ रिकॉर्ड करता है भैया, कितना सामान आया नहीं आया। आज भी बहुत सारे लोग रिकॉर्ड करता देखेंगे, पेन और पेपर में रिकॉर्ड करता है, कितना आया, कितना गया नहीं गया, राइट, सारा रिकॉर्ड होता है। क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं सर, बुक कीपर। क्या बोलते हैं, बुक कीपर, मुंशी जी। और जो अकाउंटिंग करता है, फॉलो करता है, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट। और हर एक कंपनी का अपना क्या होता है सर, अकाउंटेंट होता है। क्लियर? ये अकाउंटेंट अपना क्या करता है, ये अकाउंटेंट जितना भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करके ये फाइनली क्या बनाएगा, एक रिपोर्ट बनाएगा। क्या रिपोर्ट बनाएगा, पढ़ेंगे अपने लोग। ये रिपोर्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, ये रिपोर्ट बनाएगा। ये रिपोर्ट किसके पास जाएगा, ये रिपोर्ट जाएगा मैनेजमेंट के पास। किसके पास, मैनेजमेंट बोले तो कौन, कंपनी। मैनेजमेंट बोले तो कौन, कंपनी। तो ये मेरा कंपनी के पास जाएगा सर। फिर कंपनी चेक करेगा, वेरीफाई करेगा सब ठीक है या नहीं है। सब ठीक हो जाने के बाद में सब कुछ रिपोर्ट वगैरह को कंपनी क्या करेगी, फिर अप्रूव करती है। क्या करती है, फिर अप्रूव करती है। हाँ भैया मेरे तरफ से ओके, ये अप्रूव्ड हुआ लेकिन सर्टिफाइड नहीं हुआ। ये अप्रूव्ड हुआ मतलब कंपनी अपना पूरा अकाउंट को कंप्लीट करके अप्रूव की है, लेकिन सर्टिफाइड नहीं हुई है। ये सर्टिफाइड कौन करता है, ये सर्टिफाइड करेगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन करता है सर, आप पूछ रहे थे ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या काम है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इनका बुक्स को सर्टिफाइड करता है सर। क्या करता है, सर्टिफाइड करता है। ये सीए है सर।
ये सीए इनका खाता को सर्टिफाइड करता है। सर्टिफाइड कैसे करता है? इसके साथ एक ऑडिट रिपोर्ट देता है। क्या देता है? ये सीए कौन होता है सर? ये सीए मेरा इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है। डॉक्टर को तो पता है सब आप। ये सीए इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है। जितने भी कंपनी है जिसका खाता कंपनी बोला भैया मेरे तरफ से ओके है, लेकिन वो तब तक का ओके नहीं है जब एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के सीए जो कि पास किया किसका एग्जाम, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम पास किया। किसका एग्जाम पास किया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सीए फाइनल का है पूरा सीए का, वो क्या किया? एग्जाम पास किया, प्लस सीओपी लेगा। क्या लेगा? सीओपी बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। क्या बोला था? और ये कहां से मिलता है? ये मिलता है आईसीएस से। कहां से मिलता है? ये मिलता है आईसीएस से। मैं आपको अपना एक कार्ड भी दिखाऊंगा। वो एक सीए के कार्ड भी आता है, मेंबरशिप कार्ड आता है। इसका मतलब आप सीए। इसके अलावा और क्या रहता है सर? आपके पास एक सीओपी रहता है जिसको प्रैक्टिसिंग, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं। अगर आप ये ले लिए हैं तो किसी भी कंपनी का आप बुक्स को क्या कर सकते हैं? सर्टिफाइड कर सकते हैं। आपका सिग्नेचर का वैल्यू है। और कैसे सर्टिफाई करेंगे? ऐसे लाना कर दे। नहीं भाई, कल को चोरी बेमानी में तो पकड़ा जाएंगे आप। तुम कैसे साइन किया बे? अभी ऐसे मार्केट में सब सीए लोग जा रहा है तो रीजन है ना सर। ऐसे नहीं करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या करते हैं? वो बुक्स को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, सेल कितना हुआ मैच करते हैं, परचेज कितना हुआ मैच करते हैं। बहुत सारा प्रोविजन है। टैक्स का कंप्लायंस को चेक करेंगे, टैक्स जितना भी टैक्स वगैरह उसको चेक करते हैं। समझ रहे हैं? अकाउंटिंग की स्टैंडर्ड आप लोग पढ़ेंगे उसको चेक करते हैं। प्रोविडेंट फंड, टीडीएस, जीएसटी वगैरह जितना भी प्रोविजन उस कंपनी के ऊपर में अप्लाई होता है वो सबको चेक करेगा कि वेदर ये जो कंपनी है सब लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है कि नहीं किया है। और अगर नहीं किया है तो ठीक करवाएंगे, बेटा ठीक कर, नहीं तो साइन नहीं करेंगे। समझ गए? आंटी ने जब तक सब कुछ ठीक हो गया, सीए पूरा सेटिस्फाइड हो गया, हाँ भाई सब ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा गलती हो उसको ठीक करवा दिया। ठीक करा देने के बाद सीए क्या करता है? सर्टिफाइड देता है। तो अपना सिग्नेचर अपना ऑडिट रिपोर्ट का दाम है। एक सीए यही ऑडिट रिपोर्ट से 8,000 मिनिमम 10,000 तो कमाता है एक से। कोई लाख रुपया, 20-20 लाख, 50 लाख का भी होता है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी उतना पैसा। दिस कॉल प्रोफेशनल फीस ऑडिट रिपोर्ट। और विदाउट अपना साइन किए बगैर वो मेरा अकाउंट्स कभी भी सर्टिफाइड नहीं। अब जैसे ये सर्टिफाइड हो गया, अब जैसे सर्टिफाइड हो गया, अब कंपनी क्या हो गया? खुश, कंपनी हैप्पी। अब कंपनी स्माइल वाला चेहरा लेके क्या करेगा सर बताइए? अब ये पूरा दुनिया में चल जाएगा, ये पूरा वर्ल्ड को दिखा देगा, देखो भाई लोग हम सही है, मेरा बुक सब सही हो गया, करेक्ट हो गया, एकदम कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये किसको दे देगा? यही ऑडिट रिपोर्ट अपना शेयर होल्डर को दे देगा। किसको दे देगा? शेयर होल्डर जानते हैं ना, जो कंपनी का ओनर है। यही फिर जितना भी बैंक है, जितना भी बैंक है उन लोगों को सेंड कर देगा। जितना भी उसका लोन वाला बंदा है जिससे इसे लोन लिया उसको दे देगा। जितना भी कस्टमर है उसको दे देगा। जितना भी सप्लायर है सबको दे देगा। मतलब ये पब्लिक को पूरा दुनिया में दे देगा, देखो मेरा अकाउंट सब सही है, सीए बोल दिया। समझ में? इस तरह से पूरा बुक्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड होती है। ये मैं आपको बता रहा हूं पैरामीटर। समझ में आया? तो आपका काम अभी क्या है? आपका काम अभी ये नहीं है। आपका काम अभी ये नहीं है, ये नहीं। इसके लिए तो पढ़ाई करना पड़ेगा, इसके लिए तो प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा, और आंख का दरिया है बाबू, पार करना पड़ेगा। समझिए? कभी कभी जल भी जाओगे, लहरेगा, फिर भी पास करना पड़ेगा। तब जाके आप सीए बनेंगे, तब वो अटेस्टेशन का पावर आपके पास आएगा। अभी आपका रोल क्या है? अभी आपका रोल क्या है बताओ? एज एन अकाउंटेंट। अभी आप जो पढ़ाई करोगे, सीखोगे, इससे आप क्या बनोगे? अकाउंटेंट। साथ में अगर आप सीए वगैरह कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप क्या बनोगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लियर हो गया? सीए का रोल समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट? क्लियर हो गया ना? तो ये था सारा अकाउंटिंग के बारे में। अब अकाउंट्स अपने लोग सीख गए, है ना? अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? वेयर टू रिकॉर्ड। अब इसके बारे में अपने लोग लिखेंगे कि अकाउंट्स कितना तरह का होता है। क्या लिखेंगे सर? अकाउंट्स कितना तरह का होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब इस पे बहुत सारा चीज हम आपको बताएंगे, वो सारा आपको नोट करते जाना, और बहुत सारा एग्जाम्पल बताएंगे, वो आपको लिखना है और उसका मीनिंग पढ़ के आना है। उसका मीनिंग पढ़ कर आना है, उसका मीनिंग आपको याद रखना हो। ठीक है?
जो जो मीनिंग नहीं समझ में आएगा उसको गूगल करिएगा। क्या करिएगा? गूगल। सर यूज करना सीखिए। टेक्नोलॉजी अच्छा भी और खराब भी है, जितना अच्छा से यूज करिएगा उतना अच्छा है। जो नहीं समझ में आएगा टाइप गूगल। समझ गया? ये गूगल में सिर्फ लड़की लोग का मारने से, कोई एक्ट्रेस का बेटा फोटो मारेगा, वो सबसे फायदा नहीं है। ये सब फायदा का चीज है। नया केस हुआ, सर्च गूगल, गूगल बताओ। इतना इजी हो गया ना सर। तो देखिए सर, टाइप्स ऑफ अकाउंट। थोड़ा हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं भाई। हाँ, प्रॉब्लम नहीं है तो। ये लोग सिर्फ बॉयज वाला बैच रहे हैं तो अच्छा है, मजा है, तो लोग बहुत कुछ सीखेगा हमसे। हाँ, देखिए सर, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में ये दो तरह का अकाउंट्स होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट। क्या बताइए? एक होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है सर, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। क्या बताइए? इम्पर्सनल अकाउंट। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा क्या होता है सर? इम इम इम्पर्सनल अकाउंट। इम बे इम आई एम, इम्पर्सनल अकाउंट। उसका अपोजिट है, जो पर्सनल अकाउंट है और जो पर्सनल अकाउंट नहीं है। अगेन पर्सनल अकाउंट को, इम्पर्सनल अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रियल अकाउंट। क्या होता है सर? अकाउंट को ए बाई सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है सर? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट कितना तरह का है सर? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इसको अपने लोग बोलते हैं। नाउ अब अपने लोग तो बेसिकली हमारा अकाउंट कितना तरह का? तीन हो गया, एक पर्सनल, एक रियल, एक नॉमिनल। एक पर्सनल, एक रियल और एक क्या है सर? नॉमिनल, ठीक है। तीन तरह का अकाउंट अपने को पढ़ना है। कुछ कुछ अकाउंट रहेगा जिसको अपने को समझना है कौन सा इसमें जाएगा, राइट। बट उससे पहले कि हमारे पास टोटल जो है ना आइटम्स वहां पे लिखे 7 वंडर्स ऑफ अकाउंटिंग। 7 वंडर्स ऑफ अकाउंटिंग सर, ये मेरा वर्ड क्रिएटेड है। 7 वंडर्स ने बोल के इसका एक्चुअल मतलब होता है 7 आइटम्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब जितना भी अकाउंटिंग आप जो करोगे, जो भी अकाउंट्स वगैरह करोगे, आइटम जो भी है उसको 7 चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने चीजों में? 7 चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या? नंबर वन एसेट्स। नंबर वन एसेट्स। नंबर वन एसेट्स। नंबर वन क्या बोलते हैं सर? एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। क्या होता है? संपत्ति, प्रॉपर्टी, जायदाद। जो मेरा है कोई बेटा ले नहीं सकता। अब ये स्केल मेरा है, कोई ले लेगा तो छोड़ देंगे? क्यों लेगा भाई? आपका प्रॉपर्टी है ना, तो आप दे देंगे क्या किसी को? प्यार से दे सकते हैं, लेकिन कोई झगड़ा करके ले दे देंगे क्या? क्यों नहीं देते हैं लोग अपना चीज? क्योंकि वो उनका एसेट्स, उनका क्या है, उनसे कुछ छीन नहीं सकता। इस तरह से एसेट्स क्या होगा सर? प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ द कंसर्न। कंसर्न वर्ड लिखे, बिजनेस मत लिखे, कोई जरूरी नहीं है सब बिजनेस का हो। कंसर्न मतलब जो भी रहा, जो भी इंसान का प्रॉपर्टी है उसको अकाउंटिंग में अपने लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। देखिए, तो जितना भी प्रॉपर्टी ऑफ द कंसर्न उसको क्या बोलते हैं? एसेट्स। क्या बोलते हैं उसको? फिर आता है सर लायबिलिटीज। क्या आता है? लायबिलिटीज। क्या आता है सर? लायबिलिटीज।
लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? लायबिलिटीज का मतलब होता है वादा। वादा किया, क्या वादा किया? पैसा देने का वादा। किसका वादा? पैसा देने का वादा, उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। मतलब प्रॉमिस टू पे द मनी इन फ्यूचर। मान लिखिए प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस टू पे मनी इन फ्यूचर, प्रॉमिस टू पे मनी इन फ्यूचर। जो आप वादा करते हैं किसी से कि भैया हम आपको पैसा देंगे, उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? तो जैसा बैंक से लोन लिया, बैंक वाला हमको लोन दिया मेरा चेहरा देख के, डिग्री देख के, तो बैंक वाला सा लोन दिया मेरे को, है ना? तो जो लोन दिया तो मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्या है सर? लायबिलिटी है। किस लिए? बिकॉज मैं वादा कर रहा हूं कि मैं आपको फ्यूचर में पैसा वापस करूंगा, तो वो लोन मेरे लिए क्या हुआ? लायबिलिटी। आप शादी किए, तो जो वाइफ है वो क्या है आपके लिए? एसेट से क्या बेटा? लायबिलिटी है। क्या है ये? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका ख्याल रखिए। समझा रहा है? वो प्यार से रखिए, ख्याल रखिए, देखभाल करिए। ये आपका लायबिलिटी है सर, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एसेट थोड़ी ना है वे। दिमाग खराब है, हर साल में एक तो 12 साल में 12 तो एसेट से का। याद रहेगा सर। नेक्स्ट में आएंगे सर इक्विटी। क्या बोलते हैं उसको? इक्विटी। नेक्स्ट में आएंगे सर इक्विटी। क्या बोलते हैं इसको? इक्विटी। इक्विटी, EQUITY, इक्विटी। इक्विटी बेसिकली क्या है सर? इक्विटी मैं आपको बताता हूं, जो कंपनी का कैपिटल है। कंपनी का क्या है? कैपिटल। कंपनी कितना कैपिटल लगाया नहीं लगाया, राइट, उसको इक्विटी बोलता है। तो ये अपने लोग यहां पर लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल एंड रिजर्व लिखे, कैपिटल एंड रिजर्व, कैपिटल एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट, कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं सर? इक्विटी। क्या बोलते हैं? इक्विटी। मतलब जितना ओनर पैसा लगाया, ओनर का पैसा को क्या बोलते हैं? इक्विटी। ओनर का मनी को क्या बोलते हैं? इक्विटी। ओनर मतलब कौन? ओनर मतलब कौन? मालिक, मालिक। ओनर्स मनी को क्या बोलते हैं? इक्विटी। ओनर्स मनी जो मेरा बिजनेस में है उसको क्या बोलेंगे? इक्विटी। नेक्स्ट में याद रखना है सर इनकम। क्या बताइए? इनकम्स। इनकम्स मतलब सर अर्निंग। इम्पल्स का मतलब क्या हो गया? अर्निंग। जिस जगह से आप पैसे कमाते हो, जिस जगह से सर आप पैसे कमाते हो, अर्निंग करते हो, कहां से अर्निंग करोगे? या तो आप सामान को बेच के अर्निंग करोगे, है ना? या तो आप सामान को बेचोगे, बेच के अर्निंग करोगे, या तो आप अपना स्किल जो है, प्रोफेशन, उसको क्या करेंगे? आप सेल करेंगे। मैं आपको कुछ सामान बेच रहा हूं या अपना नॉलेज बेच रहा हूं? नॉलेज बेच रहे हैं। सामान कहा दे रहे? कुछ दे रहे देखो फेंक के हम? नॉलेज दे रहे हैं ना सर, सामान दे रहे हैं। समझ में नहीं आया क्या बोले? क्या होगा सर बताइए? दैट्स कॉल्ड अर्निंग ना सर। एक डॉक्टर जाता तो क्या करता है आपसे? तो पर्ची ले, हाँ का हुआ, आप करो, ढूंगा अंदर में, निकाला, चेक बुक किया नहीं, एक तो पर्ची निकाला, हाँ ठीक है कल खा लोगे, सुबह को खा लोगे, 2 दिन बाद फिर आओगे, ये टेस्ट कराओगे, वो टेस्ट कराओगे, पेपर बेटा लिख दिया, कितना हुआ? 100 रुपए। तो क्या किया वो? क्या किया वो? नॉलेज दी। दैट्स कॉल्ड प्रोफेशनल, दैट्स कॉल्ड। आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के, आप लोग का बिजनेस स्टडीज वगैरह कॉमर्स में आप लोग का चैप्टर होगा, पढ़ोगे कि बिजनेस एक्चुअल में 3 तरह का होता है। एक्टिविटीज, एक्टिविटीज में भी पढ़ते हैं। एक्टिविटीज का मतलब पता है? तो काम, कुछ करना, कुछ नहीं करना भी करना होता है। अगर आप सो गए, वो भी एक्टिविटीज, वो भी क्या है? इंसान बना है एक्टिविटीज करने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए। समझ रहे? अभी आप लोग जो बातचीत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी क्या है? एक्टिविटीज। तो 2 तरह का एक्टिविटीज होता है सर, याद रखिएगा। एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है नॉन इकोनॉमिक। क्या होता है?
इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटी जिससे आप पैसा कमाओगे, वो एक्टिविटी जिससे आप वो काम करके जिससे आपको फ्यूचर में पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? उस एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटी जिससे आपको पैसा नहीं मिलेगा, जो आप टाइम पास के लिए करते हैं, जो आप लोग अड्डा मारते हैं, जो आप लोग दोस्त लोग से बात करते हैं, समझ रहे हैं? फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टा वगैरह में आप लोग बदनाम है, टिकटॉक में बदनाम है। तो ये सारा जो आप लोग कांड करते हैं ये क्या है? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इससे पैसा कमाएगा क्या फ्यूचर में? ये टिकटॉक में पैसा बचाएंगे सब, बेटा फसलू है का भाई? अपने आप बहुत कुछ करना पड़ेगा उसके। सब लाइन मत जाइए, सब टेम्पोररी लाइन, समझ नहीं? सब जो सोशल मीडिया यूट्यूब वाला ये सब टेम्पोररी लाइन, परमानेंट नहीं है। कुछ ऐसा करिए जिससे परमानेंटली आपका वो चीज काम, समझ रहे? सारा एक्टिविटीज को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो काम जिससे सीख के आप क्या करोगे? पैसे कमाओगे। लर्निंग, लर्निंग किसमें आएगा? इकोनॉमिक या फिर नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक एक्टिविटीज सीख रहे हो ना आप। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज का 3 पार्ट होता है, चीज समझिए। एक हो गया बिजनेस, एक क्या हो गया? एक हो गया प्रोफेशन, एक क्या हो गया? और एक हो गया एम्प्लॉयमेंट। एक क्या हुआ? तो इंसान 3 जगह से ही पैसा कमाता है। कितनी जगह से? 3 जगह से। या तो खुद का बिजनेस, खुद का बिजनेस, या तो सामान खरीदेगा, ट्रेडिंग करेगा, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडर। क्या बोलते हैं? सामान खरीदेगा बेचेगा, उसको क्या बोलेंगे? ट्रेडर। तो ट्रेडर लोग क्या करता है? सस्ता जगह से खरीदता है, महंगा जगह में बेचता है। जहां सप्लाई है वहां से खरीदेगा, जहां डिमांड है वहां पे कुछ प्रॉफिट रख के अपना काम करता है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेडर। बट ये भी बिजनेस है। दूसरा होता है मैन्युफैक्चरर। क्या होता है? 4-5 सामान खरीदेगा, अपना फैक्ट्री रखेगा, बहुत सारा लोग को रखेगा और उसे काम कराएगा, नया सामान बनाएगा, फिर मार्केट में इसको क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरर। क्या बोलते हैं? ये भी क्या है? बिजनेस। ये भी क्या है? तो इंसान या तो ट्रेडिंग करेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, मतलब अपना बिजनेस करेगा, उससे पैसा कमाएगा। किसी का गुलाम, अपना खुद का काम। संडे भी जरूरत पड़ेगा तो भी काम करेंगे, नहीं काम रहा तो साला 1 महीना छुट्टी मारेंगे। बात समझ में आ रहा है? दैट्स कॉल्ड बिजनेस। क्लियर? दूसरा क्या होता है? प्रोफेशन। क्या होता है बताइए? प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन क्या कोई गुड्स बेचता है, कोई सामान बेचता है? नहीं सर। प्रोफेशन क्या करता है बताइए? प्रोफेशन अपना स्किल का, बेस्ड ऑन दी स्किल, बेस्ड ऑन दी सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड बाय सम इंस्टीट्यूट। वो उसको सर्टिफाइड किया कि भैया तुम एक्सपर्ट हो इस चीज के। क्या हो तुम? इसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करता है। जिस तरह से डॉक्टर एली तेली डॉक्टर बन जाता है क्या? मतलब दादा डॉक्टर, उसका बेटा डॉक्टर, मतलब उसका लड़का जो भी डॉक्टर होगा, मतलब मेरा दादा डॉक्टर था, मेरा बाप डॉक्टर है, मतलब हम भी डॉक्टर पैदा होंगे। मतलब हम सीए, मेरा आने वाला लड़का भी ऑटोमेटिक सीए पैदा होगा। 10 तो हुआ 10 सीए, क्या आतंक मचा रहे दुनिया में? पॉसिबल है? तो प्रोफेशनल क्या होता है बताइए? प्रोफेशनल क्या होता है? कोई इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड किया जाता है, बेस्ड ऑन दी एजुकेशन, मेहनत वगैरह करके वो एक सर्टिफिकेशन देता है। एक मेंबरशिप नंबर होता है। क्या बताइए? वो एसोसिएशन क्या करता है? इस बंदे को रिकॉग्नाइज करता है अपना मेंबर का, कि भैया तुम मेरा मेंबर, और वो सर्टिफाइड देता है कि आप एक प्रोफेशनल हो। जैसा डॉक्टर का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एडवोकेट का बार काउंसिल ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सीएस का कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इस तरह का इंस्टीट्यूट है। आर्किटेक्चर का भी आर्किटेक्चरल साइंस ऑफ इंडिया, पता नहीं, देख लीजिएगा। ये सारे लोग के जो मेंबर होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं अपने अपने स्पेसिफिक फील्ड में। और वो प्रोफेशनल क्या बेचता है? अपना सर्विस बेचता है। क्या बेचता है? अपना नॉलेज बेचता है, अपना स्किल देता है। अपना सर्विस किसको देता है? गवर्नमेंट को, क्लाइंट को। किसको बताइए? लोगों को, पीपल को। बात समझ में आ रहा है? तो वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आर नोन फॉर आर एक्सपर्टीज। क्या बताइए? आर एक्सपर्टीज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, in terms of accounting, in terms of tax, in terms of cost, in terms of IT somewhere, GST, income tax, company act, banking act, insolvency and bankruptcy act, बहुत सारा। तो ये सारा में एक्सपर्ट माने जाते हैं।
तो जितने भी सोसाइटीज है उनका ये फेथ है कि भैया ये सीए है, मतलब ये बंदा मेरे को, मेरा फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम है तो ये बंदा मेरे को सही एडवाइस देगा और मेरा काम कर देगा। अगर मेरा टैक्स वगैरह का कुछ प्रॉब्लम हो गया, जीएसटी वगैरह से पंगा हो गया, तो लोग को तो नहीं ना पता है। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो लोग जीएसटी पढ़ता है क्या? वो लोग इनकम टैक्स पढ़ता है क्या? नहीं। वो लोग किसको हायर करता है? हम लोग को हायर करता है, हम लोग से कंसल्टेंसी से रहता है। तो अपने लोग कंसल्टेंसी करते हैं और अपने लोग वी आर दी गैप, मतलब वी आर फिलिंग द गैप। अपने लोग ब्रिज है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी एंड द क्लाइंट। क्लाइंट और गवर्नमेंट का एजेंसी, उसके दरमियान में ब्रिज है। अपने लोग लॉ पढ़ते हैं, कानून को पढ़ते हैं, जो भी लॉ नहीं आया उसके हिसाब से जीएसटी ऑफिसर से बात करके क्या है नहीं है, फिर अपने लोग क्लाइंट को क्या करते हैं? सर्विस देते हैं। इसके अगेंस्ट अपने को क्या मिलता है? फीस मिलता है। तो प्रोफेशनल याद रखिएगा, बिजनेस का पहला मोटिव क्या है? प्रॉफिट कंसर्न। क्या है सर? बिजनेस का पहला मोटिव प्रॉफिट कमाना, क्या कमाना। बट एक प्रोफेशनल का पहला कंसर्न क्या है? सोशल वेलफेयर। क्या है? जो आजकल के टाइम में कम हो गया। अभी सब बेटा नोट छापने में लगा, समझ गए? तो सोशल वेलफेयर हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। इसलिए अपने को बिजनेस में बोल के क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एक ये करके आप पैसा कमाओगे, अपना स्किल बेच के कमाओगे, नॉलेज बेच के कमाओगे, सर्टिफिकेशन बेच के कमाओगे। और थर्ड क्या होता है सर? एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? कहीं पर जॉब का रिक्वायरमेंट है 12 पास, ग्रेजुएशन पास, आपको एक सर्टेन क्वालिफिकेशन क्या करना है? अचीव करना है। एक्सपर्टीज नहीं, सर्टेन क्वालिफिकेशन अचीव करना। अचीव कर लेने के बाद में वो जॉब का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। आपका एक बॉस होगा जो बोलेगा ए उठ, ए बैठ, बे हंस, जोक मारा ना, समझ में आ रहा है? जो आप गुलाम रहोगे, क्या रहोगे? क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ में 1 महीना काम कराने के बाद वो आपको क्या देगा? उसी से आपका घर का ईएमआई, आपका बीवी का चेहरा में स्माइल, है ना? उसी से आपका बच्चे लोग का फीस, स्कूल का फीस, ट्यूशन फीस, आपका बैंक का ईएमआई वगैरह, आपका संडे का घूमना फिरना, सब उसी से होता है। तो वो कौन है? आपका बॉस। बॉस इज ऑलवेज राइट। सुने कि नहीं सुने? सुने कि नहीं सुने? बॉस इज ऑलवेज। बेटा गलत भी होगा लेकिन गलत नहीं बोलना है। बॉस आप सही हो, आप सही हो, एकदम सही बात बोले आप, हम आपका साथ है। पीठ पीछे सलाह चुप छोटू बकरा सन बकरा फालतू बात मुंह में बोल पाएंगे क्या? हिम्मत है? तुम समझ में आ रहा है क्योंकि क्या दे रहे हो आपको? या तो आप जॉब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अब जॉब में भी 2 तरह का जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है और क्या है? प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब और क्या है? प्राइवेट जॉब में क्या है सर? सिक्योरिटी है। तुम चाहे जो भी बेटा कर दो, लेकिन जॉब से निकाले नहीं जाओगे। जॉब से निकाले, लेकिन अभी गलत हो गया। अगर आप फ्रॉड किए, अगर आप फ्रॉड किए गवर्नमेंट के साथ में, फ्रॉड किए, कोई गलत काम कर दिए, क्रिमिनल एक्टिविटी कर दिए, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस में अंदर गए, तब निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप काम नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। बोले आज के हो गए ना, आज के हमारे सॉरी ठीक लोग से काल क्या आज के आम्ही तो ऑफिस आची ना था, काल क्या बट अब गवर्नमेंट का सिस्टम काफी चेंज हो गया। अब वैसा नहीं रहा। पहला था ना बाबू वाला जॉब, क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब को? क्या बोलते हैं? बाबू जॉब। 11 बजे जाओ, 4 बजे चले आ जाओ, सैटरडे संडे छुट्टी, साल का 60 दिन 70 दिन छुट्टी, पूजा में लंबा छुट्टी, ईद में लंबा छुट्टी, छुट्टी छुट्टी, इंजॉय। समझ गए? इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब करते थे। काम का कोई प्रेशर नहीं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। अब नहीं, अब गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत प्रेशर है। वो जो मनचानी वाला जो लाइफ था खत्म। हाँ, जॉब का सिक्योरिटी है, बट अब वो भी नहीं रहा। अब गवर्नमेंट भी ज्यादातर अब प्राइवेट हो रहा है। आप मेहनत किए, गवर्नमेंट एग्जाम किए, रेलवे का जॉब करें, रेलवे का जॉब करें, 5 साल मेहनत कर दिए, रेलवे का जॉब लगा, 2 साल बाद रेलवे चल गया प्राइवेट। कहता सर है, आप जॉब किए, पढ़ाई किए, पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद में पीएसयू गए, आप बीएसएनएल गए, एलआईसी गए, वहां पर आपको जॉब मिल गया, 2 साल 3 साल काम किया, पता चला बेटा एलआईसी प्राइवेट खत्म। ये समझ में आया? तो जैसे प्राइवेट को मतलब जॉब सिक्योरिटी,
जो चाहत के लिए आप 10 साल मेहनत करके गए थे, वो चाहत पल भर में खत्म हो गया। समझ गए? तो ये गवर्नमेंट जॉब है सर, तो वो समझ के करिए। प्राइवेट जॉब में क्या है सर? पैसा है। क्या है? अगर पैसा कमाना है सर और पैसा बनाना है जॉब सेक्टर में, तो प्राइवेट कंपनी में नहीं। प्राइवेट कंपनी में 30 साल 32 साल का लड़का जो रुपया सर 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए महीना कमा, क्या इंडिया में बता रहा हूं, लेकिन उस लेवल का स्किल्ड, उस लेवल का नॉलेज है उसके पास। एक प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए आपको क्या चाहिए? अच्छा नॉलेज, स्किल्ड, कोई भी एक डिमांडिंग सॉफ्टवेयर या तो फिर डिमांडिंग ट्रेंड जो मार्केट में चल रहा है उसका एक्सपर्टीज, कोई सर्टिफिकेशन, एक अच्छा पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, बात करने का, लोगों को हैंडल करने का, टारगेट में काम करने का, स्टेज और वर्क करने का, ये तो चाहिए। और ये एक बार अगर प्राइवेट कंपनी को प्रूफ कर दिए आप कि भैया हम ही हम हैं, हम नहीं तो बेटा तुम नहीं, ये बात अगर आपका बॉस को पता चल गया, मैनेजर को, वो आपको जाने नहीं देगा सर। एक बार खाली बड़ा लोग जो डायरेक्टर वगैरह है उस लेवल तक का हायर अथॉरिटी में खाली दिमाग पहुंचना चाहिए कि फलाना शाहरुख खान बोल गया, फलाना कोई भी जन है, एक बंदा है, कल्लू वगैरह जो भी नहीं है, लेकिन भैया है, काम का बंदा है, खाली इतना पहुंचना चाहिए, बस खत्म। अब पैसा क्या है फिर? सैलरी, जॉब हो, सैलरी बढ़ गया, गाड़ी दे देगा, बंगला दे देगा, समझ गया, घर दे देगा, साल में 1 महीना छुट्टी दे देगा, सब दे देगा कुछ चीजों को छोड़ के। हर चीज थोड़ी ना देगा, बोले सर सब तो दे ही रहे सर, आप सैलरी 2 लाख रुपया कर दी है, गाड़ी भी दे दी है सर, है ना, फ्लैट भी दे दिए सर रहने के लिए, शादी नहीं हो रहा है सर, पूरी करवा दीजिए। कुछ चीजें आपको खुद से करना पड़ेगा, उसमें कंपनी हेल्प नहीं करेगा। क्लियर है? खोल देगा, कौन कंपनी खोजता है बता रहे, साला सर्च मारे हम कल से जॉब में लगे, कौन कंपनी ने दे नहीं, तो कंपनी थोड़ी ना, कोई प्लेटफॉर्म हो गया ना, कंपनी थोड़ी ना कर दी है, कौन करेगा? क्यों करता है? थोड़ी ना वो भी करेगा। आप अपना प्रोफाइल बनाओ, प्रोफाइल बना के अपना काम करो, कंपनी थोड़ी ना अपना एम्प्लॉय का ठेका रखा है। तेरा शादी भी हम करा देंगे बेटा, देखा उड़ान भर, तो माँ बाप को भी पहुंच पाँव पकड़ लो उसका, आदमी घोड़ा भी बन जाएगा पड़ेगा। नहीं चलो गलत सेंस ले लिए, चलो गलत सेंस ले लिए, क्लियर हो गया? तो ये जॉब है सर, तो इंसान कितना तरह से पैसा कमाएगा, क्लियर हो गया? इसके अलावा कुछ और है क्या? इसके अलावा कुछ और है क्या? दैट्स कॉल्ड इनकम। क्या बोलता है? तो एक हो गया इनकम, जिसको बोलते हैं अर्निंग। उसके बाद आते हैं सर बड़ा दर्द जिंदगी का, एक्सपेंस। ओ मा गो, ट्रू लव, ये तो छोड़ेगा नहीं सर, ये नहीं छोड़ेगा। जब से पैदा हुए तब से खर्चा चालू है बॉस। अभी आपका पेरेंट्स लोग आपके ऊपर में सिर्फ खर्चे ही कर रहे हैं, इनकम कब आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन खर्च तो हो रहा है सर, है कि नहीं? तो एक इंसान का इनकम बहुत कम है, लेकिन एक्सपेंस क्या है? बहुत सा, है कि नहीं? वही आपका एक्सपेंस सर्टेन लोग के लिए क्या हो जाता है? इनकम हो जाता है। नहीं समझे? आपका एक्सपेंस सर्टेन लोग के लिए क्या हो जाता है? एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे क्या दोगे? फीस दोगे। आप क्या दोगे? तो फीस आपके लिए क्या है? आपके लिए नहीं, आपके पेरेंट्स के लिए क्या है? एक्सपेंस। तो वो खर्चा हो उनके लिए, राइट? आपका एजुकेशन एक्सपेंस है। लेकिन वही सेम एक्सपेंस मेरे लिए क्या है? चीज क्लियर हो गया? चीज समझ में आ रहा है? तो एक्सपेंस तो बहुत सारा है सर। अब एक जॉब वाला बंदा पैसा तो कमा लिया, अब क्या कहने देगा सर?
ऐसे घर में आएगा भैया, 1 तारीख को पैसा आया, 7 तारीख में सब खत्म। 1 महीना बॉस का गाली सुन के पूरा काम किया कि चल भैया पैसा है पैसा है, जैसे 1 तारीख को आया चेहरा में खुशी, अब तो राजा वाला फील, हम ही क्या बोलेगा, हम ही तो भगवान है ना, बोलता ना डायलॉग, हम ही तो हम है, क्या एंजॉय क्या खुशी। और जैसे 1 हफ्ता बाद सब खत्म, फिर बड़ा कंगाल, फिर से काम चालू। समझ में आया? बहुत सारा खर्चा है सर, आपका घर का खर्चा है, हाउस होल्ड खर्चा है, आप जो भी खर्च वगैरह करोगे अपने घर के लिए तो कहां से करोगे? उधार मांग के, बैंक से लोन लेके घर का खर्चा करेगा तो हो ही गया। कहां से करना? अपना इनकम से करना आपको। तो इनकम से जो पैसा कमाते वो एक्सपेंस करोगे, एक्सपेंस में तो बहुत सारा खर्चा है सर। एक बिजनेसमैन का क्या खर्चा नहीं है सर, आप सामान खरीदोगे उसको पेमेंट करना है ना, आपका वेजेस होगा, आपका सैलरी होगा, आपका रेंट होगा, आपका इंश्योरेंस होगा, आपका खर्चा नहीं है क्या आपके पेरेंट्स का? पापा का कम खर्चा है ही। इनकम आता है फिर एक्सपेंस करते हैं, तो वो घर का खर्चा देते हैं, मम्मी का खर्चा देते हैं, आप लोग का खर्चा देते हैं, ट्यूशन फीस देते हैं, स्कूल का फीस देते हैं, आप लोग का जाने आने का खर्चा देते हैं, प्लस तुम लोग का मोबाइल फोन का लबझान वगैरह का और बहुत सारा खर्चा वो भी देते हैं। उसमें सब कवर हो गया था लोग का, निब्बा निब्बी वाला सब कवर है। तो ये सारा खर्चा करते कि नहीं करते हैं जी, है कि नहीं? तो एक्सपेंस बिजनेस का भी ह्यूज रहता है, वो सारा हमारा क्या है सर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ द कंसर्न, ये सारा एक्सपेंस है जो कि पूरा दुनिया परेशान है। अभी क्या हो गया, देखिए हर खर्चे का दाम बढ़ रहा है ना सर, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा तो एक्सपेंस क्या हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। चीजें का दाम बढ़ रहा है सर, हर सामान का दाम बढ़ रहा है तो खर्च क्या हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। नेक्स्ट में आता है सर प्रॉफिट, क्या आता है नेक्स्ट में, क्या आता है सर प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट क्या है सर, जहां से आप कमाए, सरप्लस जिसको बोलते क्या बोलते हैं, जहां से आप कमाए प्रॉफिट कमाए, आप सेल किए 10,000 रुपए, परचेस किए 10,000 रुपए में, उसको बेचे 11,000 में, तो प्रॉफिट कितना कमाए, 1,000। प्रॉफिट कितना कमाए, 1,000, तो 1,000 का प्रॉफिट कमाए आप, है ना? ये भी हमारा पार्ट हो। फिर क्या है सर नंबर 7 पे, लॉस, क्या बोलिए, नुकसान, लॉस, घाटा, नुकसान भी तो होगा कि नहीं होगा? आपका सामान जल गया, लॉस हो गया, उसको क्या बोलेंगे, नुकसान हो गया ना सर आपका। आपको कोई माल चोरी कर लिया, लॉस हो गया। क्लियर ना? ये लॉस को समझते हैं सर, ये लॉस दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस, कौन सा लॉस, और एक होता है सर एबनॉर्मल लॉस, कौन सा लॉस। एक होता है नॉर्मल लॉस, एक क्या होता है सर एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। लॉस दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक लॉस एबनॉर्मल लॉस। वो लॉस जो मेरा एक्सपेक्टेड लॉस है, कौन सा लॉस है, एक्सपेक्टेड लॉस है, ऐसा लॉस जिसका हम उम्मीद कर सकते हैं कि होगा, है ना। और वो लॉस जो मेरा अनएक्सपेक्टेड लॉस है सर, क्या बताइए, अनएक्सपेक्टेड लॉस है, जो अनइमेजिनेबल है कि मेरे साथ होगा, जिसको घटना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घटना, है ना। उस लॉस को क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल। देखिए अपने लोग नॉर्मल हैं, ह्यूमन बीइंग, राइट, तो जो लॉस अपने लोग सोच सकते हैं कि होगा, उस लॉस को क्या बोलेंगे, नॉर्मल लॉस। और वो लॉस जिसको सोच नहीं सकते हैं, वो लॉस कौन सा हो गया, एबनॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस, एबनॉर्मल लॉस का एग्जांपल, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, वो लोग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम 1 रुपए में, 1 रुपया में खत्म कर सकते हैं, 1 रुपया में उसका बिजनेस, उसका फैक्ट्री को हम खत्म कर सकते। माचिस का दाम कितना रुपया, खत्म, खत्म होगा कि नहीं होगा। तो एक माचिस से बड़ा बड़ा बिजनेस का गोडाउन जल जाता है सर, पूरा तहस नहस हो जाता, खत्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं आग, है कि नहीं, फायर। तो ये कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस है, समझ में आ रहा है। आप अगर कोई भी बिजनेसमैन है, अगर आपका उससे कोई झगड़ा हो गया, नहीं समझे,
कहीं पर भी आप जाते हैं ना दुकान उकान में, तो कभी कभी थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, राइट? कुछ भी लेने उने में कुछ भी दिक्कत उक्कत हो जाता है, राइट? तो आप उसको गाली दीजिएगा, वो इग्नोर कर देगा। थोड़ा बहुत चिल्ला चिल्ली वो इग्नोर कर देगा। आप गाली दे दीजिएगा तब भी वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आप बोलिएगा जा बद्दुआ दे दे, तेरा कल आंख लग जाएगा फैक्ट्री में। इसका माथा वाथा घूम जाएगा सर। क्या बर्दाश्त कर पाएगा? क्यों? क्योंकि उसके लिए वो क्या, वो दहशत है कि भाई साहब वो मेरे लिए क्या है, आप नॉर्मल नेचर। कौन सा नेचर है? इसको क्या बोलते हैं? आप नॉर्मल लॉस। क्या बोलते हैं सर? ठीक है। दूसरा एग्जांपल, ट्रक देखते हैं भैया, सही रास्ता में जा रहा था, ब्रिज में चढ़ा, पानी पसंद आया ट्रक ड्राइवर को, ट्रक के साथ जम मार दिए। बोलता आई लव स्विमिंग, हैशटैग विद माय ट्रक, सी दिस, है ना? डर के आगे जीत है। देखो सर क्या कर रहा हूं, मार दिया बेटा ट्रक को लेके जंप। ये कौन सा लॉस हुआ? आप सोच सकते थे कि आपका ड्राइवर ऐसा कुछ करेगा? पगला आदमी स्विमिंग कर रहा है, जैसा लग कर मेरा सामान को लेकर डुबा दिया। ये कौन सा लॉस हुआ? क्लियर है? आपका फ्लोर था सर, ग्राउंड फ्लोर में आपका बिजनेस था, जलजला आया सर, आपका ग्राउंड फ्लोर अब अंडरग्राउंड पे। कहता अब जाइए माल निकालिए। कौन सा लॉस हुआ? बिजली चमका सर, सब जगह नहीं चमका, आपका गोडाउन में चमका, पूरा ले लिया, एक झटके में ले लिया, है ना? देखिए ना मूवीज वगैरह, काय हो गया, पूरा काय हो गया, तहस नहीं। अरे बाबा अभी तो ठीक था, एक सेकंड में क्या हो? कौन सा लॉस हुआ? तूफान आया, सबको लेके गया, आपको लेके गया, आपका माल को भी लेके गया, आप बच गए, माल नहीं बचा। कौन सा लॉस? चीज क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? एक लॉस होता है नॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस? वो लॉस जो आप एक्सपेक्ट करते हो। क्या करते हो? लॉस होगा जिसके वजह से आपको अटैक नहीं आएगा, जिसके वजह से आपका दिन रात चैन सुकून नहीं खोएंगे, जो आप उम्मीद करते कि ऐसा लॉस हो, उस लॉस को क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस। जैसे नॉर्मल लॉस में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, शूज वगैरह देखे हैं? शूज चप्पल देखे हैं? चप्पल का एक सोल होता है, सोल देखे हैं कहीं पे एरिया वगैरह में सोल बनता है? एक चप्पल का एक सोल आता है, एक ऐसा करके एक बॉक्स आता है, एक ऐसा करके एक पूरा सोल आता है। चप्पल का हिसाब से क्या करता है, वो लकड़ी का ये कटिंग करता है, वो कटिंग के हिसाब से ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके पूरा ये शीट को क्या कर लेता है, काट देता है। काट देने के बाद ये जो एजेस है, ये जो एजेस है, ये जो बच जा रहा है, ये जो बच जा रहा है, राइट, इसको कतरन बोलते, स्क्रैप बोलते। क्या बोलते? देखिए सिंस मैं प्रैक्टिकली भी इन्वॉल्व हूँ, मेरा खुद का फर्म है, ट्यूशन में मैं पैशन पढ़ाता हूँ, ऐसे पढ़ाता हूँ नए नए बच्चों से मिलने के लिए, समझाने के लिए, मजा करने के लिए, ठीक है? तो इसलिए बहुत सारा प्रैक्टिकल चीजें हैं, बहुत सारा प्रैक्टिकल पॉइंट है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, या आप और कहीं नहीं सीखोगे। बिकॉज अगर जो लोग अकेडमिक के साथ साथ प्रोफेशनली इन्वॉल्व है ना, तो दे नो अबाउट दिस वर्ल्ड एंड अदर वर्ल्ड। तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी कुछ कुछ चीजें बताऊंगा जो कि आप डे टू डे लाइफ में देखे होंगे, लेकिन कभी आपको समझ में नहीं आएगा। आप वो सारा चीज को क्या करना है, समझना है। किस पर्सपेक्टिव से? अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से आपको समझ। तो ये जो कतरन वगैरह, छतरन वगैरह जो बढ़ता था, इसको क्या बोलते हैं? स्क्रैप। क्या बोलते हैं? क्या जो सामान जो वैल्यू में आप खरीदे थे, इसको अभी उसका वो वैल्यू होगा? अभी वो वैल्यू होगा क्या? नहीं होगा। अब इसको आप कतरन के तौर पे बेचते थे, छाटन वगैरह के तौर पे इसको आप बेच देते, तो इसका वैल्यू डाउन हुआ कि नहीं हुआ? ये तो यूज नहीं कर पाएंगे आप, यूज हो पाएगा क्या? लेकिन ये तो मेरा डाउन हो गया वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस? तो स्क्रैप अगर लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? स्क्रैप लॉस अगर हो रहा है, स्क्रैप लॉस अगर हो रहा है, तो कौन सा लॉस हो गया? एबनॉर्मल लॉस। एक होता है प्रोसेस लॉस। कौन सा लॉस? आपका काम ही ऐसा है, आपका काम ही ऐसा है कि कुछ सामान मेरा नुकसान हो गई हो, आप रोक नहीं सकते उसको। एग्जाम्पल के तौर, आपका ऑयल रिफाइनरी का बिजनेस है, क्या है सर? मतलब क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम वगैरह जो आता है, आपको पता ना, पेट्रोलियम को रिफाइन करके बहुत सारा
प्रोडक्ट निकलता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, गैसोलीन, वैसलीन, वो भी पेट्रोल का प्रोडक्ट है। कभी लगा के माचिस मार के देखेगा, मजा आएगा। ट्राई करेगा, वैसलीन लगाएगा, सैनिटाइजर नहीं, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर उससे क्लियर है। तो ये सारा चीज आप करते हैं। एक बात बताइए, जब आप रिफाइन का काम करते हैं तो कुछ तेल तो जमीन में गिरेगा ही गिरेगा कि नहीं गिरेगा? आपने एम्प्लॉय को बोल रहे बेटा एक भी बूंद अगर तेल पे गिरा तो देख लेगा कि शाहजहां से बड़ा गद्दार हम निकले, रबड़ा हाथ काटने है जहां एक भी बूंद अगर तेल मेरा जमीन में गया। कल अगला दिन सब रिजाइन, सब छोड़ दिया काम। अगला आदमी शाहजहां अपने आप को बोल रहा है भाई साहब। चीज समझ में आ रहा है सर? क्या पॉसिबल है? नहीं। तो सर अगर इस तरह का बिजनेस है तो कुछ आपका मटेरियल तो नुकसान होगा ही होगा। आप उसको कम कर सकते हो लेकिन 100% हटा सकते हो क्या? तो उस लॉस को क्या बोलेंगे? नॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस? तो नॉर्मल लॉस में क्लियर हो गया, एक हो गया स्क्रैप लॉस, एक हो गया प्रोसेस लॉस। अब नॉर्मल लॉस में क्या आ जाएगा सर? लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, थेफ्ट चोरी हो गया है ना सर, लॉस बाय फायर, थेफ्ट। इसका दूसरा वर्ड इम्प्लेसमेंट भी होता है। क्या होता है सर? इम्प्लेसमेंट, ठीक है। या फिर नेचुरल कॉज, नेचुरल कैलामिटी, कुछ भी नेचुरल कैलामिटी हुआ सर, उससे जो मेरा लॉस हो जाता है, उससे मेरा जो लॉस होता है उस लॉस को क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस, है ना सर? क्लियर हो गया? चीज समझ में आया? तो अपने लोग क्या क्या सीखे आज? सबसे पहले बताइए क्या सीखे? अपने लोग सीखे कि सर बिजनेसमैन क्या करता है? लेन देन करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है। प्रोफेशनल लोग कोई भी पैसा का ट्रांजेक्शन तो लोग पढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन इवेंट क्या है नहीं है। जो लेन देन करेगा तो कुछ पैसा आएगा, कुछ पैसा जाए, उसको रिकॉर्ड करना अपने को बुक्स में, है ना? तो बुक्स में रिकॉर्ड करते थे तो पहले मेथड क्या था? बुक कीपिंग। अभी क्या है? अकाउंटिंग। कौन ज्यादा बड़ा है? कौन ज्यादा अच्छा है? अकाउंट। बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्ड करते थे, अभी क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, है ना, रिपोर्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये सारा चीज भी कवर होता है। उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। फिर सर अकाउंटिंग क्या है? मेथड है रिकॉर्ड करने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। अकाउंटेंसी क्या है? सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी क्या है? सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ेंगे अपने लोग, इसलिए हमारा बुक का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। लेकिन उसमें पढ़ेंगे क्या? रिगार्डिंग अकाउंट। अकाउंट्स क्या है? जिस जगह में रिकॉर्ड, जिस जगह में रिकॉर्ड होगा उस जगह को क्या बोलते हैं? अकाउंट। जैसे बैंक अकाउंट होता है, खाता बनता है, उस तरह से हर कंपनी क्या करता है? जिसके साथ भी डील करेगा उसका नाम का क्या करेगा? अकाउंट बनाएगा। अब उसके साथ जो भी ट्रांजेक्शन है उसी अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा या किसी और में करेगा? अगर बाप का हुआ तो बाप का अकाउंट बनाएगा या बेटा में डाल देगा? तुम लोग दोनों तो एक ही हो, देख लो आपस में, ऐसा नहीं हो। क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स के बाद में देयर आर डिफरेंट टोटल 7 वंडर। ये मैंने आपको बताया कि जो मेरा रिपोर्ट रहता है अकाउंटेंट लोग बनाता है। अकाउंटेंट रिपोर्ट बना के किसको देगा? कंपनी को देगा, मैनेजमेंट को देगा। मैनेजमेंट क्या करेगा सर? मैनेजमेंट उसको अप्रूव करेगा, लेकिन अप्रूव कर देने के बाद में किसी को दिखा पाएगा क्या? सर्टिफाइड कर पाएगा क्या? अब यहाँ किसका काम है? सीए। वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है जो कि इंडिपेंडेंटली आपका बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा एज पर लॉ है या नहीं है, कोई कंप्लायंस अब किया है नहीं किया है, कुछ फ्रॉड वगैरह है या नहीं है, कुछ एरर है या नहीं है, पूरा रिकंसाइल करके आपको क्या करेगा? साइन कर देगा। साइन करके क्या देगा आपको? ऑडिट रिपोर्ट देगा। मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, आपको साइन किया फाइनल स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, समझ रहे? तो ये सारा चीज भी आपको दिखाएंगे कि अपने लोग जो पढ़ ले वो थ्योरेटिकल, अभी नहीं, अभी एक्चुअल में दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या है नहीं है। जब थोड़ा नॉलेज वगैरह गेन कर लोगे, फाइनल अकाउंट का एक चैप्टर आता है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकली भी वैसे ही अपने लोग प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है? ये कर देने के बाद मेरा कंपनी क्या हो गया? हैप्पी, खुश। अब वो क्या करेगा? वो बुक्स ऑफ अकाउंट को पब्लिकली अवेलेबल कर देगा, सबको दिखा देगा कि भैया आप सही, और फिर से अगला साल का तैयारी चालू हो जाएगी।
क्लियर, ये हर साल चलता रहता है। फिर उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट बताया, कितना तरह का अकाउंट होता है, 3 तरह का। एक पर्सनल अकाउंट जो मेरा पर्सन से रिलेटेड रहेगा, एक होता है रियल अकाउंट जो कि एसेट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, और एक होगा नॉमिनल अकाउंट जो कि ये दोनों के अलावा जो भी बचे वो क्या है, नॉमिनल। करेंगे अपने लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में। फिर मैंने आपको बताया सर 7 वंडर्स ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1 क्या है, एसेट्स। नंबर 2 क्या है, लायबिलिटीज। नंबर 3 क्या है, इक्विटी। नंबर 4 क्या है, इनकम। नंबर 5 क्या है, एक्सपेंसेस। नंबर 6 क्या है, प्रॉफिट। नंबर 7 क्या है। यही 7 चीजें ही है सर पूरा अकाउंटिंग। अब इसी को समझना है कौन क्या है, नहीं है, कौन क्या है। क्लियर है। यहीं तक रखते हैं इन क्लास आप लोग का, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। रूटीन आप लोग को ग्रुप में फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीक से सारा क्लास है, सारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा।